हमारे साथ रमन और गौरव भी मौजूद हैं दिल्ली से, क्योंकि खबर इतनी बड़ी है, हलचल सीधे तौर पर दिल्ली तक की महसूस की जा सकती है। हर कोई इससे स्तब्ध है। रमन, देखिए पूजा, महाराष्ट्र के कद्दावर नेताओं में अजीत पवार की गिनती होती थी और जिस तरीके से विमान हादसे में उनकी मौत हुई उसके बाद से सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश के जो बड़े नेता हैं उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करनी शुरू की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जननेता तक बताया। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अजीत पवार की छवि, उनका कद इतना बड़ा था कि वो तमाम नेता इस बात को महसूस करते हैं। और साथ में जो इतनी बार विधायक रहे, इतनी बार डिप्टी सीएम रहे, महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी अपनी एक छवि थी, उनका एक अपना कद था। कुमार गौरव से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुमार, आपको क्या लगता है कि इस पूरी घटना के सामने आने के बाद, इस हादसे के सामने आने के बाद अब एनसीपी फैक्शन जो है वो करीब एकजुट हो सकता है? देखिए, बिल्कुल ऐसा इंडिकेशंस पहले भी मिल रहे थे, इस घटना से पहले भी, लेकिन अब ये ज़्यादा सामान्य बात हो गई है और ज़्यादा इसकी उम्मीद बढ़ गई है कि जाहिर सी बात है अब एनसीपी फैक्शन जो है, दोनों जो गुट हैं अलग अलग, वो एक हो जाएंगे। सीधे तौर पे अगर उनकी आप पूरी राजनीति को, अजीत दादा पवार की पूरी राजनीति को अगर आप समझेंगे तो 1982 में उन्होंने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में कदम रखा। पहला चुनाव जो उन्होंने लड़ा, चीनी सहकारी मिल के बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव लगा। 16 साल तक इस पद पर रहे। उसके बाद 1991 में पहली बार, उस समय शरद पवार सांसद नहीं थे, 1991 में बारामती से पहली बार लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने। बाद में ये सीट उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के लिए खाली कर दी। 95 से वो लगातार विधायक हैं बारामती विधानसभा क्षेत्र से और अभी तक 6 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। और कई बार उनके मन में मनाल भी था, वो बार बार कहते भी थे कि सीएम बनना मैं चाहता हूँ, लेकिन 6 बार वो डिप्टी सीएम रहे हैं। 2019 में पहला वो वक्त था, एक ऐसा साल था जिसमें उन्होंने 2 बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। कि आपको याद होगा, सुबह 5:30 बजे बीजेपी के साथ, देवेंद्र फडणवीस के साथ, और फिर वो जब बहुमत प्रूव नहीं कर पाए तो जब उद्धव ठाकरे बने सीएम तो उसके बाद उन्होंने उसमें भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। जाहिर सी बात है 6 बार डिप्टी सीएम रहे। और 1995 के बाद जब शरद पवार राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो गए तो वहां जमीनी तौर पे एनसीपी का अगर कोई नेता देखा जाता था लोकल स्तर पे जिसने संगठन को पूरा मजबूत किया, वो अजीत पवार थे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और यही वजह थी जब 2022 के आसपास उन्होंने अपने चाचा यानी शरद पवार से विद्रोह किया तो एक बड़ा फैक्शन एनसीपी का उनके साथ था, क्योंकि वो तमाम उनके द्वारा लाए गए लोग थे जिनको उन्होंने वहां नेता बनाया था, अपनी मेहनत से पार्टी को मजबूत बनाया था उस पूरे इलाके में। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, रमन और गौरव। इस बीच देखिए लगातार वहां से तस्वीरें सामने आ रही है।